मुझे चुनाव किसी भी हाल में जीतना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, सारे विरोधियों को जेल ही क्यों ना भेजना पड़े, लेकिन मुझे चुनाव जीतना है। मूंगलेवत जितना मूंगते का है, जौने दिन तुम्हार अट के घड़ा भाग जाए ना, वो दिन दूसर घड़ा बदलने आए है ना मोदी जी, है ना? सारो तुम सब कुकुर की मौत मारी हो, इतना समझ ले। कम बोला करो थोड़ा आडवाणी जी, उतना बोलो जितने में तुम्हारी सेहत सही सलामत बनी रहे। नहीं तो क्या गई हो, जेल में रही हो, डाल दो जेल में तुम। अरे अपने खून से चीट के इस पार्टी को बढ़ावा है, और जब तुमका संगमा लावा है, चड्ढी में घूमत हो, चड्ढी में तू हाथ का नारा लटका है। भूल गए कि पीछे पीछे हमारे तुम ही लावत घूमत हो। अरे पार्टी के मुखिया हम रहवा, हम, और आज पार्टी में हमारा कुकुरों के औकात नहीं बचिया है। अरे तो आडवाणी जी का आप अब मोदी जी बनिया हुआ। तुम नहीं रहुआ हमसे टाट फाड़ो, समझो। अरे मोदी के बड़ा पहन हम बड़ा। अरे है कौन है मोदी? कौन है मोदी? कौन है मोदी? दुनिया का सबसे तेज फेंकने वाला इंसान है मोदी, झूठों का सरदार है मोदी, अंधभक्तों का भगवान है मोदी, गरीबों का यमराज और अमीरों का रामराज है मोदी, जिसकी एक्टिंग में ऑस्कर भी फीका पड़ जाए वो ब्रांड है मोदी, ब्रांड है मोदी, ब्रांड है मोदी। ये तुम तारीफ कही गए हो कि बुराई? कुछ समझ न पावा। अरे वो तारीफ थी मोदी जी, और हमारा टिकटवा तो कंफर्म है ना? जब तुम देश में धर्म और जात के नाम का जहर बोवत हो ना, कभो सोचे हो कभो कि देश आने वाले 150 साल में कहाँ जाए? कब जैसा हो देश के लोगन का, देश के? अरे तुम तो चले जाइयो तुम, लेकिन देश मोदी कहीं नहीं जाएगा। मोदी अमर है, अमर। जो बात मैंने आज तक कभी नहीं सोची, वो तुम कैसे सोच सकते हो बुढ़ऊ? अरे मोदी जी के बाद मैं अपना नाम मोदी रख लूंगा, लेकिन मोदी जी की जगह कभी खाली नहीं होने पाएगी। और वैसे भी हमारी पार्टी नाम बदलने में तो माहिर है। और फिर आपके बाद मैं रख लूंगी कंगना मोदी। अरे नहीं, तब तक मोदी जी फिर से दोबारा जन्म लेके आ जाएंगे और फिर से वो अपना शासन चलाएंगे। अरे अंजना, तुम क्यों चुप हो? फंड नहीं पहुंचा क्या? अरे न्यूज शो में मेरा प्रोग्राम ठीक तो चल रहा है ना? अरे मोदी जी, आपके अलावा हम किसी और को दिखा सकते हैं क्या? बताइए, हमारी कहाँ इतनी औकात? वो तो नहीं है। अरे वो कभी कदार मजबूरी में कोई और न्यूज दिखानी पड़ जाती, लेकिन उसमें भी हम आपका नाम और फोटो तो डाले ही रहते हैं। तो आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम अपना काम अपना जमीर बेच के बड़ा ईमानदारी से कर रहे हैं। वैसे मोदी जी बुरा मत मानना, एक सवाल था मेरा आपसे। सवाल मत पूछना अंजना, सवाल से मुझको नफरत है। अरे नहीं मोदी जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप ये सब कर कैसे लेते हो? युवा बेरोजगार सब दर दर भटक रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश का एक हिस्सा चल रहा है, महंगाई, जीएसटी, इन सब से लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं, और आपने शिक्षा पर भी 18% जीएसटी लगा रखी है, जबकि विकसित देशों में भी शिक्षा पर कोई टैक्स नहीं है। I mean, क्या जादू चलाते हो आप, जो लोग आपके भाइयों और बहनों कहने पर एकदम टूट पड़ते हैं। अरे अंजना, जैसे भयंकर सूखा के बाद बूंद की बौछार भी राहत देती है ना, वैसे ही 4.5 साल तक सूखा के बाद 6 महीने के लिए कुछ छींटा मारी भी कर दो ना, तो सब भूल जाते हैं। और यही तो राजनीति है कि पहले लोगों को दाना दाना को मोहताज कर दो, और फिर 5-10 किलो राशन दे के उनका मसीहा बन जाओ। तलवे चाटेंगे तलवे। और पता है यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? धर्म। और धर्म के सामने सारे मुद्दे, सारे सवाल जवाब सब खत्म। और मजे की बात बताएं, 90% लोगों का धर्म की परिभाषा नहीं पता। तो मोदी जी, क्या आप प्रण किए हो कि सबको बर्बाद करके ही मानोगे? मोदी जी
टिकटवा तो कंफर्म है ना हमार? दम चाटो यार, तुम तो पीले जा रहे हो टिकटवा कब से। अरे इनका चिल्ला दो मोदी साहब। आप ये बताओ, आपको ये सब ख्याल कैसे आया, कहाँ से आया कि हमको क्या करना है देश के साथ? तो सुनो फिर मैं आज तुम सबको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं चाय बेचता था। कोई पैसा देता था तो कोई उधार करके चला जाता था और फिर कभी वापस नहीं लौटता था। उधर मेरी माँ 1950 के आधुनिक जमाने में भी चूल्हा में खाना बनाती थी। अरे धुआं से उसकी आंख से आंसू बहते थे। तब मैंने एक दिन कसम खाई कि मैं बड़ा होकर देश के हर एक इंसान की आंखों में आंसू लाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ के आंखों से आंसू आया है। और आज लगभग मेरी 90% कसम पूरी हो चुकी है मित्रों, 90%। और बाकी की 10% कब पूरी होगी? वो मेरे अंधभक्तों के बच्चे रोएंगे तब पूरी होगी। अरे इसीलिए मैंने अपना परिवार नहीं आगे बढ़ाया। यह कहो कि तुम्हारे बसा की बात नहीं रही, परिवार बढ़ाओ, लंटरानी ना बताओ। इस बुढ़ऊ को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, दबा दे टेटुआ तो निकल जाई प्राण पखेरु। यह तानाशाही ना चली तुम्हारा, समझो कि नहीं? तुम हिटलर बनने की कोशिश न करो, ये लोग क्रांति देश है, समझो? मैं हिटलर का बाप, शहंशाह हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान। मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अवतारी पुरुष है। अरे इनके जादू का ही प्रकोप है कि 140 करोड़ लोगों में लोगों को सिर्फ यही पीएम नजर आते हैं। इनके अलावा सारे गंवार अनपढ़ जाहिल हैं। इनके अलावा कोई देश चला ही नहीं सकता। अरे मोदी जी का इतना प्रताप है कि ये जिन भ्रष्टाचारियों की बुराई करते रहते हैं उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो वो भी दूध से ज्यादा सफेद हो जाता है। उसके सारे कर्मकांड सब धुल जाते हैं और लोग उसी को वोट भी देते हैं। ये हमारे महामहिम मोदी जी का जादू है। अरे मोदी जी की भक्ति में लोग इतना विलीन है कि अगर उनको मोदी जी का गोबर भी मिल जाए तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। अब बताओ है क्यों माइकलाल जो मोदी को हरा सके और होगा तो जेल नहीं जाएगा? हाँ, अरे अब की बार 400 पार, फिर मचेगा हाहाकार। अरे मोदी जी, अब की बार चुनाव उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अरे अभी पिछली रैली के दौरान लोग सवाल कर रहे थे कि मोदी जी सिर्फ धर्म, मजहब और मन की ही बात क्यों करते हैं, काम की बात क्यों नहीं करते। हम कुछ जवाब नहीं दे पाए, चुप हो गए माइक खराब का बहाना करके। और कई जगह तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों ने जूता लेके दौड़ा लिया था। अब बताओ कैसे जीतेंगे? अमित, तुम हो बुढ़बा। अरे तुम जवाब नहीं दे पाए? अरे बोल देते कि काम की बात तो 2014 में किया था और आज तक याद दिलाते रहते हो, इसीलिए नहीं करते काम की बात। हंस लियो खूब, और जमने दिन जनता जाग गए वह दिन तुम्हारा आंसू न रोके रोकी। हंस लियो भाई तुम। मोदी जी, मेरे शो में भी लोग यही तरह के सवाल उठाते रहते हैं और विपक्षी नेता तो इतने सवाल खड़े कर देते हैं कि कितना कवर करें, कहाँ तक कवर करें। अरे चिंता मत करो तुम लोग, मैंने IB, ED, CBI, SBI सब विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया हूँ और एक एक करके सबको जेल भेज रहा हूँ। अब की बार किसी तरह EVM से चुनाव जीतते ही हम एक नया कानून बनाऊंगा जिसमें ना होगा कोई इलेक्शन और ना ही होगा कोई विपक्ष, फिर होगा मोदी ही मोदी और मैं अकेला करूंगा इस देश में राज। मोदी जी हमारा टिकटवा तो कंफर्म है ना? कैंसिल है तुम्हारा टिकटवा तुम्हारा कैंसिल है। जाओ गुंगोड़ो गली के। तोहरे वास्ते हम भूखे रहे, पानी की एक बूंद पिए बिना तोहरी चाकरी करते रहे और तू कंगना को टिकट के साथ साथ पद्मश्री भी दे दिया और हमारे संग गद्दारी किया। अरे आज हम जनता से तोहरी पोल खोल के
समझो कुछ कि नहीं समझो? अब समझ जाओ लाला हारो, हम ये नहीं कही तुम टिका वोट दियो टिका न दियो, लेकिन ओका दियो जो काम करे। और जौनी नफरत की चिंगारी फैलाई जाती, जब लागी आग नफरत की न लाला, तो ये न देखी कि कौन हिंदू के है कौन मुसलमान के है, सबका ध्वंस जाई। समझो? और इतना बात हमारे याद रखो, तुम्हारे लोगन के वोट सिर्फ तुम्हार नहीं, तुम्हारे लड़कों के भविष्य तय करा था। समझो? बाकी जौन करे खोए करो, हमारा तो बीती नहीं है। और हाँ, सोरहा काम छोड़ के वोट डावे जरूर जाओ। Go, 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 go.